दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस दी रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब कि आपको ये पता करना है कि किन्हीं 2 से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, जहाँ फिर तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे किसी अकेले से ही पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करनी होती, जस्ट ये पता करना होता है कि मतलब इससे आर की वैल्यू निकल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकल जाएगी किसी 2 से या किसी 3 से या फिर किसी 1 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले ए और बी जो 2 ऑप्शन से दिए हैं इन्होंने उनको लेंगे, फिर बी और सी को लेंगे, फिर ए और सी को, मतलब 2-2 के पेयर में इनको 3 बार हम करके देखेंगे। और अगर ये सभी से निकल गया तो हमारा आंसर होगा एनी 2 ऑफ देम, और अगर ओनली बी और सी से निकला तो हमारा आंसर होगा ओनली बी एंड सी, और ए और बी से निकला तो जैसे भी होगा वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए और बी को लेते हैं। ठीक है, तो ए में इन्होंने क्या दे रखा है, द अमाउंट बिकम ₹9,000 समथिंग इन 2 ईयर्स, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेते हैं। और जो बी है उसमें क्या दे रखा है इन्होंने, जो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो कितना है 51.2 रुपीज़। तो सी आई और एस आई का यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ से इस जो डिफरेंस है इससे हम एस आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे 9,331.20 है, उससे अगर हम यहाँ पे ये जो डिफरेंस है दोनों के इंटरेस्ट का वो माइनस कर देंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए पहले इसको माइनस कर देते हैं। 9,331.20 माइनस कितना 51.20, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का भी 0 आ जाएगा, और 3 में से 5 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9, बेसिकली 9280 यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, ये आ गया। और ये क्या था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या था सी आई प्लस प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट था, और ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है P1 प्लस ये आर हमें यहाँ पे पता करना है ओवर 100, और 2 साल के लिए हमारे पास दे रखा है इन्होंने, ये बराबर है किसके, ये जो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू 2 ओवर 100 प्लस P इज इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने हमारे पास यहाँ पे, ये इतना आ गया यहाँ पे 9280। तो बेसिकली हमने अब यहाँ पे ए और बी को लिया है, उससे हमारे पास यहाँ पे ये 2 फार्मूले आ गए। एक तो ये तो पहले दिया हुआ था, ये वैल्यू हमने यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है वो उसको यूज़ करते हुए ये वैल्यू निकाल ली, और जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये बन गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से पी की वैल्यू लेंगे, ये पूरा इधर चला जाएगा, और उस पी की वैल्यू को यहाँ पे भर देंगे, तो हमारे पास ओनली आर बचेगा। तो इस इक्वेशन से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ए और बी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लेते हैं बी और सी को। बी और सी में क्या दे रखा है इन्होंने हमारे पास, एक तो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है 2 साल का वो दे रखा है, और टोटल अमाउंट दे रखी है। एक फार्मूला रहता है दोस्तों, जो डिफरेंस है सी आई माइनस एस आई, ये फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल फार्मूला होता है, हर बार जरूरत पड़ती है इसकी। सी आई माइनस मतलब जो डिफरेंस है जो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा हमारे पास कितना 51.50 पी प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, आर ओवर 100 पावर
जितना ईयर होता है। ईयर हमारे पास दे रखा है 100 तो 100, ये पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ऑप्शन सी में, और ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो बी और सी से भी हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू डाल देंगे और बी और सी से हम यहाँ पे निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी हो गया, और अभी हम ए और सी को लेते हैं। ए और सी में क्या दे रखा है, ए में तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने, और सी में क्या प्रिंसिपल दे रखा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ए में दे रखा है और सी में हमारे पास ये पी की वैल्यू दे रखी है। और अगर हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई तो बचा तो ओनली आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है एनी टू ऑफ देम, कि कोई भी दो इनमें से लेंगे, ए बी लें या बी सी या ए सी लें, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक बार आर की वैल्यू हम निकाल भी लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, इससे थोड़ा सिंपल रहता है इस वाले फार्मूले से, ठीक है। ये कितना सी आई माइनस ये 51.2 आ गया, प्रिंसिपल कितना है 8000, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 इंटू 100 ये कट गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, कट गया पूरा, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 2 8, ठीक है, 12.8 आ जाएगा। और ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा ना, ये 5 इधर आके ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 40 पॉइंट आ गया, 5 10 14 5 और 6। तो बेसिकली 64 इजिकल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 आ जाता है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।